आतिश मजाक मत करो हमसे। आतिश, तुम कहाँ जा रहे हो आतिश? ठीक है, अब चिल्लाना बंद करो। देख लिया, वो चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। नहीं, मैं उसे जानती हूँ। वो हमें सबक सिखाने के लिए कर रहा होगा। इतनी मासूम मत बनो लड़की। हर किसी से हर चीज की उम्मीद लगा लेती हो, अपने पति से भी। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। आतिश प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। देखो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से अंदर आई थी, निकल जाओ बाहर। यार आतिश, मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि तुम दोनों कुछ वक्त यहीं गुजारो। अच्छी बात यह है कि यह साफ तौर पर सेल्फ डिफेंस का मामला था। बस इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तार किया है। बड़ी समस्या नहीं है। धन्यवाद कमिश्नर। जैसे ही अपने बयान पर सिग्नेचर कर देंगे, हम इन्हें रिहा कर देंगे। चिंता मत करें। दोनों को बेस्ट ऑफ लक। आतिश मजाक मत करो हमसे। आतिश, तुम कहाँ जा रहे हो आतिश? ठीक है, अब चिल्लाना बंद करो। देख लिया, वो चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। नहीं, मैं उसे जानती हूँ। वो हमें सबक सिखाने के लिए कर रहा होगा। इतनी मासूम मत बनो लड़की। हर किसी से हर चीज की उम्मीद लगा लेती हो, अपने पति से भी। यार, तुमने 2 जवान मर्दों को गिरा दिया और हवालात में रहने से डर रही हो। उफ, कसम से यहाँ बहुत घुटन हो रही है। वैसे मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मुझे सच में उन पर गुस्सा आ गया था। तुम्हारे कारण नहीं किया मैंने। फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी बहुत ही अच्छी किक थी। वैसे तुमने भी उनकी अच्छी खबर ली। हमने वही किया जो जरूरी था, लेकिन ये सब ना हुआ होता तो ज्यादा अच्छा रहता। पता नहीं इसमें किसकी गलती है। आखिर क्यों मेरा पीछा ही करती रहती हो तुम हमेशा। अब देखो, मेरी इतनी अच्छी पैंट खराब हो गई तुम्हारे कारण। तुम्हारा ये रवैया समझ सकती हूँ। इस गुस्से के पीछे असल एलूल को छुपाने की कोशिश करती हो तुम, मगर देख सकती हूँ मैं। क्या देख सकती हो तुम? हाँ, यही कि तुम्हें हर चीज खुद संभालने की आदत है और तुम ये नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे अंदर की टूटी हुई एलूल को देख सके। मगर अब तुम अकेली नहीं रही, हम तुम्हारे पास हैं। और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं एलूल। अरे मैं कर लूंगी बेनाज साहिबा। सुई धागा मुझे दीजिए, मुझे आता है। बेटा सब्र करो, जब मैं आऊँ तो तुम्हें क्या जरूरत है। लाओ मुझे देखने दो। हाँ? ओ, सिर्फ सिलाई से काम नहीं चलेगा, इस पे कपड़ा लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसे उतार कर दे दो। मैं इससे मिलता जुलता कपड़ा भी ढूंढ लूंगी और धागा भी देख लूंगी। मैं इसे ठीक कर दूंगी। ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है एलुल। रुकिए बेनाज साहिबा, मैं कर लूंगी। कसम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाए दे मुझे प्लीज, मेरी बात मान ले। मैं कर लूंगी ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समझे प्लीज। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, बस मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूंगी बेटा।
लाओ दिखाओ, मैं सुई लेकर आती हूँ और इससे मिलता जुलता धागा भी। हाँ बस कपड़ा लगेगा, ठीक हो जाएगा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम। मैं वो सिलाई का सामान लेकर आई थी। खैर अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है मैं बेनाज़ आती आपा। हूँ, आती हूँ। सब ठीक है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी मैं। ये वहीं रखे थे तो मैंने सोचा कि उन्हें ना मालिक तक पहुंचा दिया जाए। नहीं शुक्रिया। रुको, इन्हें इसलिए मत पहनना क्योंकि मैंने दिए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। मेरा मतलब कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुई, मगर फिर भी। बुरा मत माना, लेकिन हुआ तुम्हारी वजह से था। ठीक है, ठीक है, सब मेरी वजह से हुआ था। उसी की भरपाई के लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। जरूरत नहीं है, मैं इन्हें ठीक कर लूंगी। शुक्रिया। अपनी पैंट ठीक करवाने के बाद पहन लेना, लेकिन साथ में इन कपड़ों को भी पहन सकती हो तुम। मैंने कहा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कितनी बेकार सी जिद कर रही हो इस वक्त तो महलूल। मेरी जिद कब से तुम्हारे लिए समस्या बन गई? मैंने तुमसे मदद मांगी थी क्या? नहीं मांगी, ठीक है। अगर तुम्हारी जान भी जा रही होगी तब भी तुम मुझसे कभी मदद नहीं मांगोगी। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई, पर तुम्हें भी समझना होगा कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। मैंने यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अगर चाहो तो पहन सकती हो जब तक तुम्हारी जीन्स ठीक नहीं होती, और अगर चाहो तो कचरे में भी फेंक सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। इन कपड़ों के साथ जो करना चाहो तुम कर सकती हो। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा मरचान साहिबा। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम ये रख लो और हम इसका हिसाब बाद में कर लेंगे। मंजूर है तुम्हें? काफी है ये? काफी है भाई, मजे से खाइए। ये नट्स तो आज के दिन का तोहफा है। दिखाओ। बहुत गर्म है। तुम बहुत ज्यादा कीमती हो। चलो ये लो। मगर तुम्हारा हाथ जल जाएगा। नहीं जलेगा। अगर जल भी गया तो कोई बात नहीं। मुझे आज सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरी जान। काश एलूल और मैं साथ आते। जरूर आएंगे। अभी के लिए तो बस हम दोनों हैं यहाँ पर। तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह जिद्दी है। मेरी तरह? तो तुम क्या जिद्दी नहीं हो? हाँ बिल्कुल मैं जिद्दी हूँ, लेकिन वो मेरी तरह नहीं, तुम्हारी तरह है। क्या मैं? तुम्हारी बहन है, उसके और तुम्हारे जीन सेम है, तुम्हारे जैसी है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है तुम्हारी वो। लेकिन तुम उसकी दोस्त हो और वो बचपन में तुम्हारे साथ ही रहती थी।